ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। ओम घृणी सूर्याय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो एक बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत समय से आप लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि रविवार व्रत की विधि बताइए। तो आज की वीडियो में रविवार व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। रविवार व्रत करने के लाभ क्या होते हैं, क्यों इसे करना चाहिए, कौन इस व्रत को धारण कर सकता है, और जो भक्त रविवार का व्रत धारण करना चाहते हैं उन्हें कब से रविवार का व्रत शुरू करना चाहिए, कितनी संख्या में रविवार का व्रत करना चाहिए, व्रत में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और रविवार व्रत के नियम क्या होते हैं, पूजा विधि क्या होती है, और आज के दिन भगवान सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए किन मंत्रों का जप करना चाहिए, किस प्रकार से उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए, भोग में उन्हें क्या अर्पित करना चाहिए, और अगर हम व्रत कर रहे हैं तो व्रत में क्या खाएं, व्रत खोलते समय क्या खाएं, व्रत कब खोलना चाहिए, मतलब रविवार व्रत से संबंधित जो भी आपके प्रश्न हो सकते हैं, सभी प्रश्नों का उत्तर आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो ज़रूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी ज़रूर लगाएं। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो, या कोई भी विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो बात करेंगे रविवार की व्रत की विधि के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि रविवार व्रत करने के लाभ क्या होते हैं और ये व्रत किसे धारण करना चाहिए। देखिए, रविवार का व्रत भगवान सूर्यदेव को समर्पित होता है। भगवान सूर्यदेव के निमित्त ये व्रत धारण किया जाता है। भगवान सूर्यदेव की कृपा पाने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए रविवार का व्रत किया जाता है। और भगवान सूर्यदेव अगर प्रसन्न हो जाते हैं तो जीवन में कोई ऐसी कामना नहीं जो पूर्ण न हो, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार भगवान सूर्यदेव पंच देवताओं में से एक देवता माने गए हैं। और इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का राजा भगवान सूर्यदेव को माना गया है। आपकी जन्म कुंडली में जो 9 ग्रह होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा बलवान सूर्यदेव होते हैं। अगर सूर्य आपकी जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार से बली अवस्था में है तो आपका जीवन राजा के समतुल्य हो जाता है, मतलब आपके जीवन में किसी भी प्रकार का अभाव हो ही नहीं सकता है। और वहीं अगर सूर्य कमज़ोर हो जाते हैं तो ऐसी अवस्था में अगर आपकी जन्म कुंडली में कितने भी राजयोग लगे हों उनका आपको कोई भी फायदा नहीं होता है। इसलिए जन्म कुंडली में सूर्य का मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है। और सूर्यदेव को मजबूत करने के लिए ही सूर्यदेव के निमित्त हम रविवार का व्रत धारण करते हैं। सरकारी नौकरी की कामना है तो ऐसे में आपको रविवार का व्रत जरूर धारण करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको मान सम्मान की कामना है, प्रतिष्ठा की कामना है, चाहते हैं कि आपके जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधाएं हों, तो ऐसे में आपको रविवार का व्रत जरूर धारण करना चाहिए। अच्छा, संतति की कामना है अगर आपको, तो ऐसे में भी आपके लिए रविवार का व्रत करना अत्यंत आवश्यक है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पुत्र संतति की कामना होती है, उनके लिए तो सूर्यदेव का व्रत करना, मतलब रविवार का व्रत करना अत्यंत ही आवश्यक है। रविवार का व्रत करने से लंबी आयु की प्राप्ति होती है, आरोग्य की प्राप्ति होती है। और हाँ, रविवार का व्रत आपको तब भी करना चाहिए अगर आपके पिता के साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, पिता में और आप में अगर बनती नहीं है, तो ऐसे में भी आपके लिए रविवार का व्रत करना अत्यंत आवश्यक है। आपके पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है तब भी आप रविवार का व्रत धारण कर सकते हैं। मतलब देखिए, अगर आप ज्योतिष शास्त्र की भाषा में समझें तो भगवान सूर्यदेव राजा है, और राजा के पास जाकर कौन सी ऐसी वस्तु है हमें जो नहीं मिल सकती है। मतलब सब कुछ संभव है अगर भगवान सूर्यदेव बली अवस्था में है तो ऐसे में रविवार का व्रत कोई भी धारण कर सकता है। बच्चे भी धारण कर सकते हैं, बड़े भी धारण कर सकते हैं, स्त्री पुरुष हर कोई अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए रविवार का व्रत धारण कर सकता है। अब बात करें कि कब से शुरू करना चाहिए। देखिए, शुक्ल पक्ष के किसी भी रविवार से आप व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। अब बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि शुक्ल पक्ष क्या होता है। अमावस्या के बाद जो रविवार आता है उसी रविवार से आप व्रत शुरू कर सकते हैं।
और कितनी संख्या में ये व्रत करना चाहिए, तो देखिए शास्त्रों के अनुसार कम से कम 12 की संख्या में रविवार का व्रत किया जाता है। मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 12 रविवार का व्रत कर लीजिए, और इससे अधिक करना चाहते हैं तो ऐसे में आप 30 रविवार तक भी व्रत धारण कर सकते हैं। और हाँ, 1 वर्ष तक भी रविवार का व्रत किया जा सकता है। और इसके अलावा मतलब बहुत अधिक करना चाहते हैं तो बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो 12 वर्ष तक रविवार का व्रत करते हैं और 12 वर्ष के बाद रविवार व्रत का उद्यापन करते हैं। तो भक्तों की अपनी श्रद्धा होती है, कम से कम 12 रविवार जरूर करना चाहिए। और अब बात करें व्रत के नियम और पूजा विधि के बारे में, तो देखिए जब आपको व्रत शुरू करना हो, मतलब जिस रविवार से आपको व्रत शुरू करना होता है, उस दिन आप प्रातःकाल जल्दी उठेंगे। जल्दी मतलब देखिए रविवार के व्रत में सूर्योदय का बहुत महत्व होता है, तो हमें सूर्योदय से बहुत पहले उठ जाना चाहिए ताकि सूर्योदय होने से पहले स्नान कर लें। और हाँ, सूर्योदय होने के बाद ही जल देना है, क्योंकि भगवान सूर्यदेव की जब किरण पहली धरती पर आती है, जैसे कि आपको लालिमा जब आकाश में दिखाई देती है, तो भगवान सूर्यदेव को देखकर उन्हें प्रणाम करके और जल देना चाहिए। इसके बहुत सारे फायदे होते हैं, क्योंकि जब सूर्य की किरण हमारे शरीर पर पड़ती है तो इससे हमारे जो चक्र होते हैं वो बैलेंस होते हैं, सभी ग्रहों का प्रभाव अनुकूल हो जाता है। जब हम जल देते हैं और जल की धार में से भगवान सूर्यदेव की किरणों को देखते हैं, उनके दर्शन करते हैं और वो किरणें हमारे शरीर पर पड़ती हैं, तो हमारे शरीर की बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है, कई बड़ी से बड़ी बीमारियां समाप्त हो जाती हैं भगवान सूर्यदेव का जल अर्पित करते समय उनका दर्शन करने से। तो जब भगवान सूर्यदेव दिखाई देते हैं उसी समय उनको जल अर्पित करना ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। बाकी बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या हम ब्रह्म मुहूर्त में ही भगवान सूर्यदेव को जल दे सकते हैं। देखिए वैसे तो उन्हें भगवान माना गया है, तो ऐसे में आप उनका कभी भी स्मरण करके और जल दे सकते हैं, लेकिन दर्शन करने के बाद जो जल दिया जाता है, मतलब सुबह की पहली किरण के साथ जो जल अर्पित किया जाता है, उसके लाभ बहुत अधिक हैं। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि सूर्योदय की पहली किरण के साथ उनका दर्शन करते हुए हम जल अर्पित करें। तो जल अर्पित करने के लिए तांबे का एक पात्र होना ही चाहिए आपके पास। अब उस पात्र को आप शुद्ध जल से भर दीजिए। उसी जल में आप थोड़ी सी रोली डाल सकते हैं, थोड़ी सी हल्दी डाल सकते हैं, चाहे तो थोड़े से अक्षत डाल सकते हैं, थोड़ा सा गुड़ भी डाल सकते हैं। और अगर आपके पास दूर्वा उपलब्ध हो तो दूर्वा भी उसी जल में डाल सकते हैं। और लाल पुष्प हो तो लाल पुष्प का भी प्रयोग कर सकते हैं, मतलब एक लाल पुष्प भी उसी जल में डाल सकते हैं। तो मतलब देखिए मैंने कई सारी चीजें आपको बताई, शास्त्रों में इसी प्रकार से वर्णित है, तो ऐसे में आपको जानकारी देना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन ये सभी चीजें अगर आपके पास उपलब्ध ना हो तो ऐसे में जो चीजें आपके पास उपलब्ध हैं उसी के द्वारा भगवान सूर्यदेव को जल दे सकते हैं। लेकिन देखिए जल देने के लिए तांबे का पात्र अवश्य होना चाहिए, और अगर आपके पास सभी सामग्री नहीं है तो ऐसे में कम से कम रोली अवश्य डालिए जल के अंदर, या फिर आप लाल चंदन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन लाल वस्तु डालकर ही भगवान सूर्यदेव को जल देना चाहिए। तो जल का पात्र तैयार कर लीजिए और उसके बाद जहाँ से भी भगवान सूर्यदेव दिखाई देते हो वहीं पर खड़े होकर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। और जल देने की संपूर्ण विधि की वीडियो चैनल पर अपलोड है, तो आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। उसमें सभी चीजें बारीकी से बताई गई हैं। जहाँ से आप जल देते हैं उसी स्थान पर खड़े होकर 3 बार आपको भगवान सूर्यदेव की परिक्रमा करनी है। तो जिस स्थान पर आप खड़े हैं उसी स्थान पर क्लॉकवाइज अगर आप 3 बार घूम जाएंगे तो इसे ही भगवान सूर्यदेव की परिक्रमा कहा जाता है। और भगवान सूर्यदेव को जल देते समय मंत्र जप करते रहिए। आप चाहें तो ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं, ओम ह्रीम सूर्याय नमः इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं, या फिर भगवान सूर्यदेव का वैदिक मंत्र होता है ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः, या फिर आप चाहें तो भगवान सूर्यदेव के 12 नामों का उच्चारण करते हुए भी जल दे सकते हैं। तो पूजा करते समय मंत्र जप करते रहना चाहिए। ये सभी मंत्र मैं आपको स्क्रीन पर दे दूंगी। और भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करने के बाद धूप दीप दिखाकर उनकी पूजा कर लीजिए। आप जैसे कि आप व्रत धारण कर रहे हैं तो अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज से आप रविवार का व्रत प्रारंभ कर रहे हैं। किस मनोकामना से कर रहे हैं और कितनी संख्या में कर रहे हैं ये भी आपको भगवान सूर्यदेव के सामने कहना है। और उनसे प्रार्थना कीजिए कि जो आपका ये व्रत है वो बिना किसी विघ्न बाधा के निर्विघ्न पूर्ण हो जाए। और जिस भी मनोकामना से आप व्रत धारण कर रहे हैं आपकी वो मनोकामना भगवान सूर्यदेव की कृपा से पूर्ण हो। इस प्रकार से प्रार्थना कीजिए। जाने अनजाने अगर व्रत में पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की भूल चूक हो जाती है तो उसके लिए भी क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। व्रत का संकल्प आपको भगवान सूर्यदेव के सामने ही लेना चाहिए। इसके बाद वो जल और पुष्प जो आपके हाथ में है वहीं पर जहाँ पर आप खड़े हैं वहीं पर उस समय रख दीजिए। बाद में उसे उठाकर किसी गमले में डाल सकते हैं। और संकल्प लेने के बाद आज से आपका व्रत शुरू हो जाता है। अब आप नियम पूर्वक रविवार का व्रत धारण कर सकते हैं। अच्छा, बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि हमारे घर से सूर्य दिखाई नहीं देते हैं,
तो ऐसे में हम व्रत और पूजा किस प्रकार से करें और व्रत का संकल्प किस प्रकार से लें। तो देखिए, आपके घर से सूर्य दिखाई नहीं देते हैं, कोई बात नहीं, अपने घर में भगवान सूर्यदेव का एक चित्र रखिए। और हाँ, भगवान सूर्यदेव का चित्र खरीदते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भगवान सूर्यदेव का चित्र खरीदते हैं उसमें सिर्फ सूर्य का गोला ही होना चाहिए, मतलब पैरों के साथ भगवान सूर्यदेव की मूर्ति या चित्र नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। तो भगवान सूर्यदेव की मूर्ति या फिर फोटो जो भी आपके पास उपलब्ध हो घर के मंदिर में रख लीजिए और प्रतिदिन उनकी पूजा भी कर सकते हैं आप। रविवार के दिन अगर आपको सूर्य देवता दिखाई नहीं देते हैं तो भगवान सूर्यदेव के सामने, मतलब अपने घर के मंदिर में ही उनके सामने खड़े होकर आप जल दे सकते हैं, मंत्रों का जप कर सकते हैं, पूजा आराधना कर सकते हैं। व्रत कर रहे हैं तो व्रत का संकल्प भी ले सकते हैं। और अगर ऐसा भी संभव ना हो तो मन में सिर्फ भगवान सूर्यदेव का ध्यान कर लीजिए और मानसिक रूप से भगवान सूर्यदेव का अपने मन में स्मरण करते हुए और जल अर्पित कर सकते हैं। पूजा पाठ, व्रत का संकल्प सब कुछ कर सकते हैं। मतलब देखिए, व्रत के लिए श्रद्धा होना आवश्यक है, विश्वास होना आवश्यक है। बाकी की सभी सामग्री अगर होती है अत्यंत श्रेष्ठ है, नहीं मिलती है कोई बात नहीं। और अब जानते हैं व्रत के नियम और पूजा विधि के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने भगवान सूर्यदेव के सामने ही व्रत का संकल्प ले लिया, भगवान सूर्यदेव की पूजा कर ली। अब आप चाहें तो अपने घर के मंदिर में बैठकर जैसे कि रोज की पूजा आप करते हैं वो कर सकते हैं। इसके साथ ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपको जरूर करना चाहिए। देखिए, जितना गुड़ डालो उतना मीठा होगा। तो देखिए, जिस दिन हम व्रत धारण करते हैं वो पूरा दिन उसी ईश्वर को समर्पित होता है। तो ऐसे में आपने रविवार का व्रत धारण किया हुआ है और भगवान सूर्यदेव की कृपा पाना चाहते हैं, व्रत का संपूर्ण फल पाना चाहते हैं, अधिक से अधिक लाभ पाना चाहते हैं, शीघ्र ही अपनी मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं, तो पूरी तरह से आज का दिन भगवान सूर्यदेव को समर्पित कर दीजिए। मंत्रों का जप कीजिए, ध्यान कीजिए, उन्हीं की तरह आचरण कीजिए। जैसे कि आपको आज के दिन लाल रंग के वस्त्र धारण करने हैं, लाल रंग का तिलक अपने मस्तक पर लगाना चाहिए, किसी भी प्रकार से क्रोध नहीं करना चाहिए, तामसिक विचारों का त्याग कर दीजिए। मतलब आज मन में भी बुरे ख्याल या फिर बुरे विचार नहीं आने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। और हाँ, रविवार का व्रत करने वाले को रविवार के दिन बालों की कटिंग या शेविंग नहीं करानी चाहिए। अगर महिलाएं ये व्रत धारण कर रही हैं तो आज के दिन आपको बाल नहीं धोने चाहिए। मतलब देखिए, शैम्पू नहीं करना चाहिए आज आपको। आप चाहें तो अपने सिर पर से पानी डालकर नहा सकते हैं। और अब जानते हैं कि व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। और अगर आप व्रत धारण कर रहे हैं, भगवान सूर्यदेव की पूजा कर रहे हैं, तो भगवान सूर्यदेव को भोग में क्या अर्पित करें और भोग कब लगाएं। देखिए, सुबह की पूजा करते समय ही भगवान सूर्यदेव को भोग अर्पित किया जाता है। तो आप चाहें तो गुड़ का भोग लगा सकते हैं या गुड़ से बनी हुई किसी भी वस्तु का भोग लगा सकते हैं। जैसे कि गेहूं के आटे और गुड़ से हलवा बनाकर इसका भोग भी लगाया जा सकता है। और इसके अलावा भगवान सूर्यदेव को लाल फलों का भोग लगाया जाता है। जैसे कि आप सेब का भोग लगा सकते हैं, अनार का भोग लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से अपनी शक्ति, सामर्थ्य और इच्छा के अनुसार किसी भी वस्तु का भोग भगवान सूर्यदेव को लगा सकते हैं। लेकिन गुड़ या गुड़ से बनी हुई वस्तुएं विशेष रूप से भगवान सूर्यदेव को प्रिय होती हैं। और हाँ, भोग आप अपने घर के मंदिर में भी लगा सकते हैं। जैसे कि आप जल ऊपर दे रहे हैं, छत पर दे रहे हैं या बालकनी में दे रहे हैं, तो जल देकर घर के अंदर मंदिर में आ जाइए। मंदिर में जब आप पूजा करेंगे तो पूजा करते समय भगवान सूर्यदेव का ध्यान करते हुए गुड़ या फिर गुड़ से बनी हुई किसी भी वस्तु का भोग लगा दीजिए। और हाँ, भगवान सूर्यदेव को जल देते समय भी आप उसी पात्र में थोड़ा सा गुड़ डाल सकते हैं। और अब जानते हैं कि व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो देखिए, सभी व्रतों की तरह रविवार का व्रत भी फलाहार के द्वारा ही किया जाता है। कोई सा भी फल आप इसमें खा सकते हैं। मतलब फल, दूध, जूस इत्यादि लेकर आप रविवार का व्रत धारण कर सकते हैं। सूर्यास्त से पहले इस व्रत में भोजन किया जाता है। सूर्यास्त होने के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। तो सूर्यास्त होने के पहले ही आपको भोजन करना है। भोजन आप क्या करेंगे, जो भी आप भोग लगाते हैं भगवान को, उसी वस्तु को प्रसाद स्वरूप पहले खाएंगे। उसके साथ ही मीठा भोजन किया जाता है। तो आप चाहे तो गुड़ या रोटी खा सकते हैं। मतलब गुड़ ही विशेष होता है आज के दिन खाना। गुड़ का हलवा बनाकर खा सकते हैं। और जैसे कि बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या चीनी हम बिल्कुल नहीं खा सकते हैं, दूध नहीं ले सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। दूध भी ले सकते हैं आप, चीनी भी खा सकते हैं, लेकिन प्रयास करना चाहिए कि गुड़ का सेवन आज के दिन जरूर करें। तो थोड़ा सा गुड़ ले सकते हैं, बाकी आप चीनी भी ले सकते हैं, दूध भी ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। व्रत खोलने का समय आपको ध्यान रखना है शाम को सूर्यास्त होने से पहले। मतलब देखिए, अभी गर्मियों का मौसम है तो ऐसे में शाम को सूर्यास्त होने का समय है लगभग 6:30 बजे के आसपास। मतलब शाम को लगभग 6:30 पर या 6:40 पर स्थान के अनुसार सूर्यास्त का समय है। और आप सभी जानते हैं कि प्रदोष काल में कभी भी भोजन नहीं किया जाता है। तो ऐसे में शाम को 6 बजे से पहले आप अपना भोजन कर लीजिए, व्रत खोल लीजिए।
तो ये जानकारी सिर्फ अभी सर्दियों के मौसम के अनुसार है। गर्मियों में सूर्यास्त का समय और भी पहले हो जाता है, तो उसके अनुसार ही अगर आप वीडियो सर्दियों में देखेंगे तो उस समय सूर्यास्त के अनुसार ही आप अपना भोजन करेंगे। और हाँ, बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या हम नमक खा सकते हैं आज के दिन। देखिए, रविवार के व्रत में भूल से भी नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। सेंधा नमक भी नहीं खा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। और हाँ, रविवार के व्रत में एक ही बार भोजन किया जाता है, मतलब फलाहार आप दिन में कर सकते हैं, लेकिन अन्न का भोजन सिर्फ शाम के समय सूर्यास्त होने से पहले ही किया जाता है। अब जैसे कि बहुत से भक्तों के प्रश्न आ जाते हैं कि क्या शाम के समय हमने व्रत खोल लिया है, अब रात में हम फिर से भोजन कर सकते हैं, नमक का भोजन कर सकते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप व्रत करते हैं तो निष्ठा के साथ कीजिए, नियम से कीजिए, तभी आपको उसका फल मिलता है। और रविवार का व्रत करते हैं तो एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है, दिन में सोना नहीं है। दिन में सोने से व्रत खंडित माना जाता है और ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना है। ये सभी नियम जो आपको बताए हैं मैंने, ये बहुत आवश्यक हैं ताकि आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो। तो रविवार का व्रत एक बार फिर से समझ लीजिए। सुबह जल्दी उठना है, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर उगते हुए सूर्यदेव को जल अर्पित करना है और भगवान सूर्यदेव को देखते हुए ही अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए। फिर घर के मंदिर में बैठकर विधि विधान से पूजा कर सकते हैं, जैसे कि धूप, दीप, पुष्प, अक्षत इत्यादि अर्पित करके और विधि विधान से भगवान सूर्यदेव का मन में ध्यान करके और पूजा कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अभी गर्मियां चल रही हैं तो इसमें बहुत देर तक तो आप धूप में खड़े नहीं हो सकते, तो घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। और सुबह के समय मंत्रों का जप कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए और इसके बाद भगवान सूर्यदेव की आरती कर लीजिए। दिन भर व्रत रहेंगे और शाम के समय मीठा अन्न खाकर अपना व्रत खोल सकते हैं। अब बात करें उद्यापन के बारे में, कितने व्रत करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। तो जैसा मैंने आपको बताया, आप 12 व्रत कर सकते हैं, 30 व्रत कर सकते हैं, या फिर चाहे तो 1 साल तक या 12 साल तक कर सकते हैं। और जब आप व्रत की संख्या पूर्ण कर लेते हैं, जैसे कि अगर आपने 12 व्रत का संकल्प लिया है तो 12वें व्रत के दिन ही आपको उद्यापन करना है। तो 12वें रविवार को आप उसी प्रकार से पूजा करेंगे जिस प्रकार से आप करते हैं, लेकिन उद्यापन वाले दिन हवन जरूर करना चाहिए। आप चाहें तो प्रत्येक रविवार को भी हवन कर सकते हैं। भगवान सूर्यदेव के मंत्रों द्वारा आप चाहें तो प्रत्येक रविवार को 11 आहुति, 108 आहुति, 21 आहुति दे सकते हैं। लेकिन हर रविवार को नहीं भी कर पाते हैं तो उद्यापन वाले दिन आहुति देना, मतलब यज्ञ करना आवश्यक होता है, हवन करना आवश्यक होता है। तो उद्यापन वाले दिन हवन कर लीजिए। चाहे तो ब्राह्मण बुलाकर विधि विधान से हवन करवा सकते हैं, पूजा करवा सकते हैं, या फिर स्वयं से भी कर सकते हैं। पूजा की विधि जैसे कि हर बार भगवान सूर्यदेव को आप जल अर्पित करते हैं उसी प्रकार से करेंगे। और जो भी आप मंत्र जप करते हैं या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं, मतलब जो भी मंत्र जपते हैं उसी मंत्र को उस दिन भी जपेंगे और उसके बाद उन्हीं मंत्रों के द्वारा 21 या फिर 11 या फिर 108 मंत्रों की आहुति दे देंगे। उसके बाद कुछ वस्तुओं का दान कर देंगे। दान किस चीज का करना होता है? देखिए, भगवान सूर्यदेव का दान होता है घी का दान करना, मतलब शुद्ध घी का दान, गाय के घी का दान किया जाता है। और लाल चंदन का दान आप कर सकते हैं, लाल वस्त्रों का दान कर सकते हैं, लाल फल, लाल फूल, गुड़ का दान कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो सोने का भी दान कर सकते हैं। तो देखिए, दान तो अपनी इच्छा पर निर्भर करता है, आप किसी भी वस्तु का और कितनी भी संख्या में दान कर सकते हैं। तो यथासंभव, यथाशक्ति आप दान कर दीजिए ब्राह्मण को और अपना व्रत भगवान सूर्यदेव को समर्पित करके उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान सूर्यदेव, आपकी कृपा से जितने भी मैंने संकल्प लिए थे व्रत के, वो व्रत आज पूर्ण किए हैं। मेरा व्रत, मेरी पूजा स्वीकार कीजिए और मुझसे जाने अनजाने व्रत में या पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की भूल चूक हुई हो तो इसके लिए क्षमा कीजिए। मेरे व्रत का, मेरी पूजा का संपूर्ण और शुभ फल मुझे प्रदान कीजिए। इस प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए और भगवान सूर्यदेव को समर्पित भाव से, श्रद्धा भाव से नमस्कार करना चाहिए। तो अब आपका व्रत पूर्ण हो जाता है, आप निश्चिंत रहिए। जो भी आपने व्रत किया है, पूजा पाठ किया है, मंत्र जप किया है, ज़रूरी नहीं है कि 12 रविवार में या फिर 30 रविवार में आपकी मनोकामना पूर्ण हो, लेकिन मनोकामना पूर्ण अवश्य होगी, इस बात का ध्यान रखिए। कई भक्त ऐसे भी हैं जिनकी मनोकामना 1 या 2 रविवार में भी पूर्ण हो जाती है। तो श्रद्धा भाव से व्रत कीजिए, नियम पूर्वक व्रत का पालन कीजिए, तो निश्चित ही आपकी मनोकामना कोई भी हो पूर्ण होती है। उम्मीद करती हूँ रविवार व्रत से संबंधित ये जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी होगी। और हाँ, इस व्रत से संबंधित और भी कोई प्रश्न अगर आपका रह गया हो तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।